आप जो दीना मुनि साप जो दीना अति बल कीना अति बल कीना परम अनुग्रह मैं माना देखेउ भरी लोचन भरी लोचन भव भय मोचन यह लाभ शंकर जाना शंकर जाना विनती तब मोरी विनती सब मोरी मैं मति भोरी मति भोरी नाथ न मांगो बर आना पद पद्म परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना मुनि साप जो दीना मुनि साप जो दीना अति भल कीना अति बल कीना परम अनुग्रह मैं माना देखू हरि लोचन हरि लोचन भव भय मोचन भय लोचन यह लाभ शंकर जाना लाभ शंकर जाना विनती प्रभु मोरी विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी मैं मति भोरी नाथ न मानो बर आना पद पद्म परागा पद पद्म परागा रस अनुरागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। अब मतलब समझ लीजिए, ये तो आपको पता ही है कि अहिल्या जो पत्थर की बनी हुई थी वो अपने वास्तविक रूप में आ गई है और भगवान राम की ये स्तुति कर रही है और स्तुति करते हुए कह रही है मुनि साप जो दीना मुनि साप जो दीना यानी मेरे पति मुनि गौतम, क्या नाम था मुनि का? गौतम। हाँ, मेरे पति ऋषि गौतम या मुनि गौतम ने जो मुझे श्राप दिया पत्थर का हो जाने का, अति बल कीना अति बल कीना बहुत अच्छा किया। मुझे पत्थर हो जाने का श्राप उन्होंने दिया, बहुत अच्छा किया। परम अनुग्रह मैं माना, मैं उसका बहुत एहसान मानता। मुनि ने मुझे जो पत्थर हो जाने का श्राप दिया वो बहुत अच्छा रहा। आज मैं उनके इस श्राप का बहुत एहसान मानती हूँ। क्यों? देखो भरी लोचन, क्योंकि मैंने आज अपनी आंखों से भरपूर तरीके से आपको देख लिया, आपके दर्शन कर लिए, आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो गए। भव भय मोचन, और आपके दर्शन कैसे हैं? देखो, एक बात, हर किसी के मन में कभी ना कभी एक विचार जरूर आता है। हर व्यक्ति एक बात को जरूर सोचता है, कभी ना कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तब हमें पता लगता है, या हम किसी की मृत्यु होते हुए देखते हैं, या किसी की मृत्यु हो गई है हमें पता लग गया है, हम वहां पर हैं, तो एक बात हमारे मन में भी आती है कि हमारी भी मृत्यु होगी। ये आती है या नहीं कि एक दिन सबकी मृत्यु होनी है? ये बात सबके मन में आती है या नहीं आती है? और डर सताने लगता है। क्या होने लगता है? कैसे मृत्यु होगी, कितना दर्द होगा, कैसे क्या करेंगे, उस मृत्यु का डर सबको लगता है एक ना एक बार, या नहीं लगता है?
और एक बात हर किसी के मन में एक बार कभी ना कभी जरूर आती है, जन्म की। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम सोचते हैं हमारा भी कभी ऐसे ही जन्म हुआ होगा। सोचते हैं नहीं, कैसे हुआ होगा, कितना दर्द हमें हुआ होगा, हम कैसे अपनी माँ के पेट से बाहर आए होंगे, कितनी तकलीफें हमने 9 महीने तक वहां सही होंगी। ये डर यानी जन्म और मृत्यु का डर एक बार हर किसी के मन में आता है, हर कोई सोचता है। एक बार नहीं, अक्सर कभी ना कभी आता रहता है। समझ रहे हैं नहीं? तो आपका दर्शन कैसा है, भगवान श्री राम का दर्शन कैसा है? अब भय मोचन, जन्म और मृत्यु से लगने वाले डर को खत्म कर दिया। जिस व्यक्ति को भगवान राम के दर्शन हो जाते हैं उसे जन्म और मृत्यु का डर नहीं लगता, नहीं सताता। यह लाभ शंकर जाना, आपके दर्शन के लाभ को, आपके दर्शनों से क्या लाभ है, इस बात को सबसे ज्यादा शंकर भगवान जानते हैं। इसीलिए वो विष भी पी सकते हैं। अगर समुद्र से निकला हुआ विष भगवान शंकर ने नहीं पिया होता तो पूरी दुनिया उस जहर के प्रभाव से खत्म हो जाए। सारी दुनिया को उन्होंने वो जहर पी के अकेले ही पूरी दुनिया को बचाया उस जहर को। भगवान राम की कृपा, वो जानते हैं भगवान राम के दर्शन से क्या क्या लाभ होते हैं। समझ रहे हो नहीं? विनती प्रभु मोरी, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, मैं मति भोरी, क्योंकि मैं सीधी सादी हूँ। नाथ न मांगू पर आना, मैं दूसरा वरदान आपसे नहीं मांग रही, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, बस एक ही बात मांग रही हूँ। क्या मांग रही है अहिल्या भगवान राम से? पद पद्म परागा, आपके जो पैर हैं कमल रूपी, पद्म माने कमल होता है, आपके जो कमल रूपी पैरों का पराग है, और फूल में से पराग होता है, रस निकलता है ना? आपके कमल रूपी चरणों का पराग का रस, रस अनुरागा, आपके कमल रूपी चरणों के पराग के रस को मैं प्रेम पूर्वक भौरे की तरह पान करूं। रस को भौरा पीता है फूल के, वैसे ही मैं, जैसे भौरा फूल के रस का पान करता है, वैसे ही मैं आपके चरण रज का पान करूं, आपके चरणों पे जो धूल है उसका पान करूं। ये प्रार्थना अहिल्या ने प्रभु श्री राम से की और कर रही है। अब पीरियड है साइंस का। पीरियड किस चीज का है? साइंस का। अब इसमें साइंस कहाँ पे है? हम तो रोजाना साइंस निकालते हैं, पहले राम की कथा सुनाते हैं, फिर उसी में से मैथ और साइंस निकालते हैं, यही तो है। तब फिर किताब की पढ़ाई करवाते हैं। तो इसमें तो साइंस कहीं नजर नहीं आती। किसी बच्चे को यहाँ साइंस नजर आती है? कोई बच्चा कहीं पे साइंस बता सकता है कहाँ पे है? हाँ बताओ बेटा। करो, पहले मूर्ति की थी तो रुकी थी, वो तो बात खत्म हो गई, वो तो बता चुके। अब यहाँ पर इन 4 लाइनों में कहीं साइंस दिखाई दे रही है? जल्दी बोलो हाँ या ना। नहीं, अब हम दिखाते हैं। गुरु का काम है, जैसे टॉर्च रोशनी कर देती है, दिखाई देने लगता है रास्ता, वैसे ही गुरु एक टॉर्च होता है, वो रोशनी कर देता है। जो चीज नहीं दिखाई देती है वो भी दिखाई देने लगती है। तो हम आपको इसमें साइंस दिखाते हैं। साइंस है यह लाभ शंकर जाना, यहाँ पर साइंस है। साइंस के ही लाभ से हमारा जीवन आसान है। अगर साइंस ना हो तो पैदल चल चल के थक जाए या नहीं? साइंस ने ही तो बाइक दी है, साइंस ने ही तो गाड़ी दी है, साइंस ने ही तो फोन दिया है, सब कुछ साइंस ने ही तो दिया है, साइंस ने ही तो रहने को मकान दिया है। अगर साइंस हटा दी जाए
तो जीवन कठिन हो जाएगा, या नहीं? यानी हमारे जीवन को लाभकारी बनाने वाला कौन है? साइंस। जैसे शंकर जी भगवान राम के लाभ जानते हैं, भगवान राम के दर्शन के लाभ जानते हैं, वैसे ही साइंस को जानने वाला जीवन के लाभ जानता है। जिसे साइंस नहीं आती वो जीवन का लाभ नहीं जानता। तो इस समय आप पढ़ क्या रहे हैं? इस समय आप पढ़ रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ही तो पढ़ रहे हैं। अब देखिए कैसे जानते हैं, कैसे साइंस बनती है और कैसे जानते हैं। अब हम जिससे पूछेंगे वो जवाब हाथ उठाओगे पहले, फिर हम चुनेंगे किसे बताना है। फ्रिक्शनल फोर्स में हमने आपको, हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स के 2 टाइप बता दिए। वो 2 टाइप किस किस को पता है? बताओ भाई साहब। नहीं, हाँ बताओ, आप ही बताओ। इसने स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। अब दूसरी बात पूछते हैं, फिर आप उठाएंगे कौन सा फोर्स कम लगता है और कौन सा ज्यादा? बताओ अभिजीत। क्यों भैया? स्टैटिक कम लगता है। जब स्टैटिक फोर्स लग रहा होता है तो वस्तु चलती नहीं है, रुकी हुई है, यानी वो सतह रुकी हुई है। स्टैटिक फोर्स कम लगता है और काइनेटिक फोर्स ज्यादा लगता है। स्टैटिक फोर्स कम होता है। ठीक, समझ गए? अच्छा, अब क्या स्टैटिक फोर्स के साथ, यानी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के साथ कोई वस्तु चल सकती है? बताओ देव, कैसे, कौन सी वस्तु चलती है और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है? बताइए एक वस्तु पर। जैसे गाड़ी का टायर। करेक्ट आंसर। गाड़ी का टायर नहीं, कोई नहीं, पहिया। अब जैसे ये कलम है, अब ये रुका हुआ है, कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है? ये बताएंगे। अब ये अब कौन सा लग रहा है? स्टैटिक। आपको काइनेटिक नहीं लग रहा है। हाँ, काइनेट जो भैया, हाँ काइनेटिक ही लग रहा है। ठीक, काइनेटिक नहीं लग रहा, स्टैटिक ही लग रहा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगता है, काइनेटिक कम लग रहा। सही बताया, स्टैटिक ही लग रहा। ठीक, कोई वस्तु स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के साथ गति कर सकती है। क्या कोई वस्तु काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के साथ गति कर सकती है? कौन सी? ये पैरों से ऐसे। करेक्ट आंसर। तो स्टैटिक फोर्स ज्यादा लगता है। सिट डाउन, बैठो। स्टैटिक फोर्स ज्यादा लगता है और काइनेटिक फोर्स कम लगता है। तो पहले जब आदमी था, जब पहिया नहीं बना था, तो वो वस्तुओं को या तो अपने सिर पे या शरीर पे लाद कर ले जाता था या खींच के ले जाता था। तो जब कोई वस्तु खिंचती थी तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता था, क्योंकि स्टैटिक फोर्स काम करता था। नहीं समझे? अब जब उसे साइंस का ज्ञान हुआ तो उसने पहिया बना दिया और पहिए पे काइनेटिक फोर्स लग गया। अब स्टैटिक फोर्स की जगह कौन सा फोर्स काम करता है पहिए पे? जब किसी वस्तु को खींचते हैं पूरी, तब स्टैटिक फोर्स लगना पड़ता है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। और जब किसी वस्तु पे काइनेटिक फोर्स लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, तब उस पे कम बल लगाना। अच्छा, पहिए पे काइनेटिक फोर्स कैसे सिद्ध करोगी? पहिए पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगा। स्टैटिक पूरी वस्तु खींचेगी, काइनेटिक में सतह से वस्तु रगड़ नहीं खाएगी। देखिए, नहीं बता सकती। कैसे सिद्ध करोगी? भैया पहिया एक सतह पे चल रहा है ना, रुका हुआ तो नहीं है, तब तो स्टैटिक फोर्स होना चाहिए। लेकिन स्टैटिक फोर्स नहीं है, काइनेटिक फोर्स है। कैसे सिद्ध कर सकती है? क्योंकि जो स्थान पे पहिए का जो भाग
सतह पे रखा हुआ है वो हट जाता है, रगड़ता नहीं है, नहीं समझे, आगे नहीं खिंचता है बल्कि ऊपर उठ जाता है, उसकी जगह दूसरा हिस्सा आ जाता है, वो भी अलग हट जाता है, यानी आगे रगड़ नहीं खाता है, उस पर घर्षण नहीं होता है, उस पर फ्रिक्शन नहीं होता है सतह के साथ, है ना। तो इसलिए वो काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को काइनेटिक फोर्स में बदलने का जिसे लाभ पता चल गया उसने पहिए का आविष्कार कर दिया और उसका फायदा सबने उठाया या नहीं उठाया, सब उठा रहे हैं उस बात का फायदा, लेकिन हर कोई नहीं जानता था। ऐसे ही भगवान शंकर जी राम के दर्शन का लाभ जानते थे, उन्होंने वो लाभ पार्वती को बताया, अपनी पत्नी पार्वती जी को वो लाभ बताए, और जब वो ये सारे लाभ यानी राम की कथा पार्वती जी को सुना रहे थे, उस टाइम कहीं पर एक आसपास में कौआ बैठा सुन रहा था। उस कौए ने वो कथा नारद जी को सुना। आप कहोगे जब शंकर जी जानते हैं तो हमें कथा कैसे पता चल गई, है ना। उस कौए ने वो कथा नारद जी को सुना दी, नारद जी ने वो कथा महर्षि वाल्मीकि को सुना दी, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिख दी, वो कथा रामायण में लिख दी, और उनकी रामायण को पढ़कर और कवियों ने अपनी अपनी किताबों में वो कथा लिख दी। उन्हीं में से एक कवि है तुलसीदास जी, तो ये कथा आप सुन रहे हैं वो तुलसीदास जी की किताब से लिखी हुई है, रामचरितमानस जिसका है, समझ गए। वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन को चेंज करने का, स्टैटिक फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज करने का फायदा किसी के दिमाग में आया, किसी को ज्ञान हो गया, उसने पहिया बना दिया और उसका फायदा सब उठा रहे हैं। जैसे शंकर जी के ज्ञान से पूरी दुनिया राम कथा सुन रही है और उसका लाभ उठा रही है, समझ गए। साइंस भी हो गई और मैं कथा भी हो गई। अब बुक्स निकालो।